बहू नहीं बेटी। सुमन और सुधीर की बहू राधिका दिखने में बहुत सुंदर थी। छोटी सी उम्र की राधिका की शादी सुमन के बेटे से जबरदस्ती हुई थी। तेरे बाप ने तो मेरे बेटे को फंसाकर शादी कर ली। अरे नहीं तो इतने बड़े बड़े घर से रिश्ते आ रहे थे मेरे बेटे के लिए। राधिका, हम लोग तुझे कभी इस घर की बहू नहीं मानेंगे। ये शादी ही गैर कानूनी है। तभी वहां राधिका का पति रोहन आ जाता है। अच्छा माँ, मैं दफ्तर जा रहा हूँ, मेरा खाना तो दे दे। राधिका खाना लेकर आती तो है लेकिन माँ, इस मनहूस लड़की को बोल दे कि मेरे सामने ना आया करे। एक तो जबरदस्ती मेरे गले पड़ गई है, ऊपर से बीवी बनने की कोशिश कर रही है। राधिका रोने लगती है। फैसला गांव का था, मेरा नहीं। शादी के लिए आप लोगों ने भी तो हाँ की थी, नहीं तो कैसे होती शादी। पंचों का फैसला था ना कि मेरी शादी आपसे हो। हाँ तो तेरे बाप की जमीन का कब्जा किया था हम लोगों ने, क्योंकि वो वक्त पर ब्याज नहीं दे पाया था। अब तेरी शादी के लिए उसके पास पैसा नहीं तो क्या मेरे बेटे से तेरी शादी करा दे? लेकिन पूरा गांव जानता है कि रोहन मुझसे प्यार करते थे। हम दोनों के बीच प्यार था और हम दोनों को कई बार लोगों ने घूमते हुए भी देखा था साथ में। अरे शादी करने के लिए गर्लफ्रेंड थोड़ी ना बनाई थी वो तो। अरे छोड़ ना बेटा, क्यों ऑफिस जाते वक्त समय बर्बाद कर रहा है ऐसी लड़की पर। तभी वहां रोहन की बहन आ जाती है। बेटा, जरा इसके लिए कोई लड़का तो देख, इसे घर से निकाले, फिर इस राधिका से निपटते हैं। क्या माँ, मैंने कितनी बार बोला है कि मैं राहुल से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। भैया की शादी तो करवा दी ना जिससे वो प्यार करते थे, फिर मेरी भी करवा दो ना राहुल से। रोहन को गुस्सा आ जाता है। शर्म नहीं आती तुझे? ये जो खड़ी है ना, इससे मैं प्यार व्यार नहीं करता था। वो तो मैं बस ऐसे ही घूम रहा था, शादी थोड़ी ना करता। वो तो पंचायत का फैसला था इसलिए। क्या भैया, शर्म तो तुमको आनी चाहिए। वैसे भी भाभी जब से घर आई है सब अच्छा ही हो रहा है। कहाँ तो तुम नौकरी की तलाश कर रहे थे, शादी के बाद सरकारी नौकरी लगी। और माँ, तू हमेशा शरीर की बीमारी का रोना लगा कर रखती थी। भाभी ने तेरे शरीर में मालिश कर करके तुझे खड़ा कर दिया। और पिताजी, आपके खेतों का हाल तो पूरा गांव जानता था, लेकिन आज देखिए। राधिका को सब्र होता है कि कोई तो है इस घर में जो उसका साथ दे रहा है, कि तभी घर में पंचायत से एक आदमी आता है। और सरपंच जी, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है। वो क्या है ना, राधिका बिटिया से मिलने आए थे। उसका हिसाब किताब तेज है, तो गांव के पैसे का बजट इस बार उसी से बनवाना है। सास को गुस्सा आ जाता है। हाँ हाँ, तो ले जाइए ना इसे, वैसे भी हमारे तो किसी काम की है नहीं। और देखो ठकुराइन, राधिका को तुम्हारे बेटे ने धोखा दिया था। यह हमारे गांव की परंपरा नहीं है। और उसके पिता की ज़मीन भी तुम लोगों ने हड़प ली, कर्जे पर बहुत ज़्यादा ब्याज लगाकर। ये न्याय का गांव है और यहाँ हर किसी को पंच पर भरोसा है। जो फैसला गांव का है उसे मंजूर करो, वरना गांव छोड़ दो। अरे नहीं 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 सरपंच जी, कैसी बात कर रहे हैं? राधिका बेटा, जरा देख ले सरपंच जी क्या बोल रहे हैं। और तुम रोहन की माँ, जाओ लस्सी लेकर आओ। राधिका घर का सारा काम करती। घर वालों की पसंद ना होने के बाद भी उसने कभी हार नहीं मानी। वो पूरे परिवार का ख्याल रखती। लेकिन एक दिन, माँ, मैंने फैसला किया है कि मैं शादी करूंगा। शादी करूंगा नहीं भैया, मेरी शादी करवाओगे राहुल से। तू चुप कर, हमेशा खुद के बारे में ही सोचती रहती है। मैं अपने ऑफिस की मीरा से शादी करने वाला हूँ माँ। अरे बेटा, राधिका को तू छोड़ नहीं सकता, वरना हम लोगों को गांव छोड़ना पड़ेगा। नहीं पापा, मैं इसे तो नहीं छोड़ूंगा। दिखाने के लिए ये भी घर में रहेगी, लेकिन मीरा को मैं अपनी बीवी बनाकर रखूंगा। पास खड़ी राधिका रोने लगती है। उसे उम्मीद होती है कि किसी दिन तो उसका परिवार उसे अपना लेगा। फिर मैं यहाँ क्या करूँगी? मुझे तलाक दे दीजिए, मैं पापा के घर जा रही हूँ। नहीं नहीं भाभी, आप इस घर की बहू हैं, आप क्यों जाएंगी? भैया, पहली बीवी होने पर दूसरी शादी करना गैर कानूनी है, पता है ना? उसे ज्यादा कानून के पाठ मत पढ़ा।
अरे जा रही है तो जाने देना। राधिका घर चली जाती है। रोहन मीरा को घर ले आता है माता पिता से मिलवाने। अरे ये तो बहुत बड़ी सी लग रही है, राधिका तो छोटी लगती थी। हाँ माँ, राधिका की उम्र मेरे जितनी थी और ये मुझसे 5 साल बड़ी है। अरे बेटा, अपने से बड़ी लड़की घर लाने की क्या ज़रूरत है? फिर शादी भी तू नहीं कर सकता जब तक वो राधिका से तलाक नहीं हो जाता। हाँ बेटा, वैसे भी मुझे ना कुछ खास जची नहीं है, और ये कपड़े कैसे पहन रखे हैं इसने। मीरा सबकी बात सुन रही थी। देखो, ऐसे ही ज्यादा बोलने की जरूरत तो है नहीं, बोले जा रहे हो चपड़ 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 चपड़। शादी तो मेरी रोहन से ही होगी, सब पता है मुझे इसकी पहली शादी के बारे में कैसे हुई थी। अरे कैसी बात कर रही हो? राधिका की तो हमने कभी इतनी आवाज़ नहीं सुनी। अरे नहीं नहीं, हमें यह लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मैं तो अभी राधिका को जाकर ले आती हूँ। जिंदगी मुझे काटनी है तो पसंद भी मेरी होनी चाहिए ना। तू अपना देख ले माँ। अरे बेटा, तू राधिका को धोखा कैसे दे सकता है? वो कितना प्यार करती है तुझसे। और फिर बेटा, वो बहू जैसी दिखती है, बहू की तरह रहती है, और उसका पैर हम लोगों के घर के लिए कितना शुभ है। देखिए, मैं भी तो आई हूँ आज, कोई ना कोई शुभ खबर तो मिल ही जाएगी, फिर तो बना लेंगे ना मुझे बहू। तभी वहाँ रीटा रोते रोते आती है। मैं जान दे दूंगी माँ, मुझे नहीं जीना। अब मैं जी कर क्या करूंगी माँ? राहुल की शादी होने वाली है किसी और से। अरे कैसी बात कर रही है रीटा? पूरे गांव के लोगों को पता है कि राहुल तुझसे प्यार करता है। अब मैं पंचों के पास जाऊंगा, उन लोगों से बात करूंगा। तू परेशान ना हो बेटा। और क्या, ये कोई बात होती है? इतने साल से वो तेरे साथ था, तुम लोग घूमते फिरते थे, हर किसी को पता था कि कल को तुम दोनों की शादी होगी। ऐसे में वैसे भी तुझसे शादी कौन करेगा? पापा, आप सरपंच जी के पास जाइए, ना हो तो राधिका को साथ ले जाना, वो राधिका को मानते हैं। हाँ हाँ, रोहन सही कह रहा है, राधिका को ले जाइए साथ में। नहीं, बिल्कुल नहीं, राधिका तो चली गई है ना। अरे ना करे राहुल रीटा से शादी, लेकिन राधिका के पास इस घर से कोई नहीं जाएगा। देखा भाई, जो तूने भाभी के साथ किया वही मेरे साथ भी हुआ। मुझे मेरी गलती का एहसास है बहन, मुझे माफ कर दे। मैं राधिका से ही प्यार करता हूँ, वही मेरे घर के लिए सही है। मीरा के पैर पड़ते ही देखो तो कितनी बड़ी टेंशन आ गई इस घर पर। सभी परिवार वाले मिलकर राधिका को घर ले आते हैं और उसे बहुत प्यार से रखते हैं। राधिका के कहने से रीटा की शादी भी राहुल से हो जाती है।